छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैफ खान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर रहकर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया लेकर आता रहता हूँ। उसी में से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है उदारवाद। उदारवाद क्या है उसी के बारे में आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देखिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आप लोग बेहतरीन तरीके से करिए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। यदि आप लोग सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ आप लोग जान ही रहे हैं, जो समाज है, आप लोग दिखावे का पढ़ाई मत करिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बेइज्जती होगा यदि आप लोग सक्सेस नहीं होंगे। इसीलिए आप लोग पढ़िए तो बेहतरीन तरीके से, नहीं तो जिस कार्य में आप लोग की रुचि हो उसी कार्य को करें। तो मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आइए उदारवाद के बारे में समझते हैं। उदारवाद लाइबरलिज्म शब्द के इसका लाइबरलिज्म होता है उदारवाद। इंग्लिश में लाइबरलिज्म होता है उदारवाद, लेकिन ये जो लाइबरलिज्म शब्द है यह लाइबर से बना है। लाइबर लैटिन भाषा लाइबर से बना है, और जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र या आजाद। तो उदारवाद लाइबरलिज्म होता है उदारवाद, और जो लाइबरलिज्म शब्द है यह लैटिन भाषा लाइबर से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र या आजाद। तो उदारवाद क्या है? उदारवाद आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह की विचारधारा है। तो कैसी विचारधारा है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग भारत देश में रहते हैं तो यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं, उनके अंदर कई तरह के विचार आते रहते हैं। भारत देश में कई प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी विचारधारा अलग है, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनकी विचारधारा अलग है, सिखों की विचारधारा अलग है। तो आप लोग समझ सकते हैं उनके धर्म का प्रतीक भी अलग है, मतलब विचारधारा एकदम भिन्न है। तो उदारवाद जो है यह एक तरह के विचारधारा, लेकिन किसको उदारवादी कह सकते हैं? मतलब किसे उदारवादी हम कह सकते हैं? किस व्यक्ति को, किसके अंदर वह विचारधारा हो जो उदारवादियों के अंदर होता है। तो उदारवादी व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको लिखते हैं। उदारवादी व्यक्ति की विशेषताएं। पहला, सभी लोग स्वतंत्र हों। समान कानून हो। तीसरा, लोगों को समान अधिकार हो। संविधान हो। देश में। तो आइए देखते हैं कि उदारवादी व्यक्ति किसे हम कह सकते हैं, मतलब उदारवाद किसके अंदर उदारवाद की भावनाएं होती हैं। तो उदारवाद व्यक्ति की विशेषताएं मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पहला, सभी लोग स्वतंत्र हों। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग होते हैं समूह में, उन पर पहले के जो लोग हुआ करते थे देश में, तो उन पर राजाओं का अधिकार होता था, लेकिन उदारवाद उन्हीं व्यक्तियों में उदारवादी हुआ करते थे जो राजाओं का अधिकार होता था, लेकिन वह खुद को स्वतंत्र मानते थे कि हाँ, मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी विचारधारा रख सकता हूँ राजा के सामने। तो जो लोग स्वतंत्र हों वह उदारवादियों की विचारधारा थी। मान लीजिए स्वतंत्र व्यक्ति है, अब यह केवल यह नहीं मायने रखता कि वह स्वतंत्र है तो उदारवादी हो गया।
आजकल तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो और देखते हैं, समान कानून हो। वह लोग चाहते थे कि जो देश है उसमें समान कानून हो, लोगों के समान अधिकार हो, लोगों के पास समान अधिकार हो। अब लोगों के पास मतलब सभी लोगों के पास समान अधिकार हो, देश में संविधान हो। तो यह जो 4-5 प्रकार की विशेषताएं हैं वह जिस व्यक्ति के अंदर होता था वह व्यक्ति उदारवादी कहलाता था। एक बार इसको आपसे समझते हैं। जो विशेषताएं हैं, सभी लोग स्वतंत्र हों, यह कौन चाहता था? जिसके अंदर उदारवादी भावनाएं थी। समान कानून हो देश में, कौन चाहता था? जो जिसके अंदर उदारवादी भावनाएं थी, जिस व्यक्ति के अंदर उदारवादी भावनाएं थी वह चाहता था कि देश में समान कानून हो, सभी लोग के पास समान अधिकार हो, संविधान हो देश में। यह सब विचारधाराएं जिस व्यक्ति के अंदर थी उस व्यक्ति को आप उदारवादी कह सकते हैं। तो उदारवाद क्या है? तो उदारवाद कुछ भी नहीं है, एक प्रकार की विचारधारा है जो लोगों के अंदर होती है। अब यह सभी लोगों के अंदर नहीं होती है। मान लीजिए आजकल तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, तो क्या वो सभी लोग उदारवादी हो गए? नहीं हो गए। तो यही होता है कि जो उदारवाद है तो यह एक प्रकार की विचारधारा है जो लोगों के अंदर होती है। जिन लोगों के अंदर यह विचारधारा होती है उसे उदारवादी कहते हैं। तो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं यह उदारवादी है कि नहीं? तो यह 4-5 और भी विशेषताएं, 1-2 विशेषताएं और होंगी। यह 4-5 विशेषताएं जो हैं इसी से आप पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति उदारवादी है कि नहीं। उदारवादी होगा तो उसके अंदर ये सभी विशेषताएं होंगी, वह चाहेगा अपने देश में कि ये सभी प्रकार की व्यवस्था हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जो टॉपिक है उदारवाद वह आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद गाइस।